रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूं। और जिस तरह से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की पजीराई और उसकी जो एक तरह से जो सताइश की जा रही है और लोग जिस तरह से लाइक और इस पर कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इसे, और जिस तरह से सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको एक खुशखबरी ये भी सुनाता चलूं कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है और बहुत ही तेज़ी से जो है वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिसके लिए मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारी खुशबख्ती देखिए कि मोनेटाइज के बाद अगर कोई पहली शख्सियत हमारे इस चैनल पर आ रही है तो हमारे अपने शहर के एक मशहूर मारूफ तालीमी अदारे से मुंसलिक एक मशहूर मारूफ शख्सियत मोहतरम शकील हनीफ साहब यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस चैनल के लिए दिया और आप तशरीफ़ लाए रब्बानी खत्ताती मरकज़ पर। तो सर ये तो ऐसा है कि बड़ी ही उजलत का मुजाहरा मैंने किया है और मैंने अभी हाल ही में आपकी एक नज़्म देखी जो बड़ी मकबूलियत हासिल कर रही है, जो तालीम व ताल्लुम के ऊपर से है। तो यकीनन हम हमारे नाज़रीन को उस नज़्म को भी सुनाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका एक छोटा सा तारुफ हमारे नाज़रीन की सामने जाए कि आपकी जो शख्सियत है वो किस तरह से एक शख्सियत के रूप में जो है मंजर आम पर आई और आपने जो दर्स व तदरीस में अपने तलबा व तालबात में जो मकबूलियत हासिल की या दीगर ज़राए से जो आप अपना एक नाम और एक मकाम बना पाए हैं, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मुल मदारिस ATT हाई स्कूल में 2001 से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसी तरह से सोशल मीडिया पर मैंने 2009 में पहला शहर का जो है वो ग्रुप हमारा मालेगांव के नाम से बनाया। इसके अलावा हमारा मालेगांव ब्लॉग भी है और इसी तरह थोड़ी बहुत शायरी और नस्र निगारी भी कर लेता हूँ। ये तो बहुत ही खाकसारी का और इनकिसारी का मुजाहरा किया मोहतरम शकील हनीफ साहब ने कि ये काम असल में मेरा था कि मैं एक ज़बरदस्त खासा रहा है कि अपने ग्रुप अपने साथियों को लेकर चलने का इनका एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार रहा है। इंतहाई सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं आप। हमारा मालेगांव ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप देख सकते हैं जो कि मालेगांव शहर का गालबन पहला ग्रुप है और हमारा मालेगांव वेबसाइट भी आपने बनाई जो कि बहुत ही कामयाबी के साथ जो है इन्होंने उस पूरे ग्रुप को मुजतमा किया है। शहर अजीज़ के काफ़ी सुलझे हुए मंझे हुए लोग और अपने आप में फ़नकार लोग जो है उस ग्रुप में शामिल हैं और शहर के लिए, मुफाद आम्मा के लिए, आवामुन नास के लिए उस पर बहुत अच्छी तरीके से जो है कोई ना कोई नुक्ते पर बात होती है और कोई लाहे अमल तरतीब दिया जाता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सर। जो तालीमी माहौल इस वक्त जारी है जी, लॉकडाउन का एक माहौल है और तकरीबन 2 साल से एक तालीम का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तो इस पर आप किस तरह से हमारे तलबा व तालबात की या हमारे वालिदैन और सरपरस्त की या हमारे असातिज़ा की या एक तरह से हुकूमत और तालीमी निज़ाम के ऊपर आपके क्या ख़यालात हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर। कोरोना से अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूँ वो तालीम का हुआ। बेशक, क्योंकि दूसरे ज़राए जो है वो तो उठ सकते हैं दोबारा उनका, यानी फिर से उठकर वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो 1 साल ज़ाया हुआ है वो अपने आप में सबसे बड़ा नुकसान है। बहरहाल टीचर्स ने और हुकूमत भी मजबूर है वो आज ही स्कूल शुरू कर दे। अच्छा। मगर अगर स्कूल शुरू हुई कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो वो भी कहेंगे कि देखो तुमने उजलत में स्कूल शुरू की और बच्चे जो है बीमार, क्योंकि लोग पहले ही पेशन गोई कर रहे हैं कि ये कोरोना की अगली वबा बच्चों की। तो ऐसे हालात में हुकूमत जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो उसमें एक ही मुतबादिल बचता है ऑनलाइन तालीम। पिछले साल जो था वो पहला मौका था, पहला तजुर्बा था। बहुत सी स्कूलों में ऑनलाइन तालीम जो है वो ठीक तरह से हुई, कहीं नहीं भी हुई। लेकिन इस साल उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तमाम ही स्कूलों में ऑनलाइन जो तदरीस है वो मुनज़्ज़म पैमाने पर होगी। ऐसे में सरपरस्तों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रोज़ाना बच्चों के
चेक करें। हाँ, अगर हाँ। मोबाइल देते हैं तो ये देखें कि क्या वाकई वो ऑनलाइन तदरीस में मगन है या फिर ऑनलाइन के बहाने गेम वगैरह खेल रहा है। बराबर। तो ये सरपरस्तों की जिम्मेदारी है। वहीं असातिज़ा तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि असातिज़ा को आराम है ऑनलाइन में, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऑनलाइन तदरीस जो है वो ऑफलाइन से ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल। ऑफलाइन में आप घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में एक क्लास ले लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसे मौके पर जो है तलबा को किस तरह से तालीमी माहौल से जुड़ना चाहिए, या हम किस तरह से उन्हें दोबारा तालीमी माहौल से जोड़ सकते हैं? तलबा जो है सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, मैंने जैसे अभी कहा, क्योंकि तलबा जो है वो तालीम से बिल्कुल दूर हो गए हैं। उनको दोबारा स्कूल तक खींच कर लाना ये सबसे अहम काम है। तो ऐसे में सरपरस्तों को भी असातिज़ा का साथ देना होगा। जब भी अभी तो स्कूल जो है असातिज़ा के लिए खुली है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 1-2 हफ्ता, 1-2 महीने में फिर से दोबारा स्कूल की रौनक बहाल होगी। तो बच्चों को दोबारा जब स्कूल आएंगे, मैंने कई बच्चों से भी बात की तो उनका ज़्यादातर बच्चे तो यही चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेगी। बल्कि जब कोई बच्चा मिलता है तो यही पहला सवाल रहता है, सर स्कूल कब खुलेगी। तो ये अभी हम पूरी तरह से ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। क्या बात है, साथी बिल्कुल वाला। यहाँ पर शकील हनीफ सर मौजूद है हमारे साथ, और आप ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, और गालबन 21 साल हो चुका है आपकी तदरीस के, और बेशुमार तलबा जो है आपके ज़ेर निगरानी जो है वो पढ़ कर निकल रहे हैं। और एक तरह से आप सिर्फ अपनी स्कूल के मज़ामीन पर ही फोकस ना करते हुए आप शेर व अदब, नस्र निगारी पर भी तलबा को उभारने की कोशिश करते हैं, और गालबन इसीलिए आपने तहरीक पाकर जो है एक नज़्म तरतीब दी है, और ये शायद इसी तलबा को तालीमी माहौल से जोड़ने के अनलॉक के उस पर है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपकी नज़्म जो है वो जब अभी ये नज़्म जो है अनलॉक के मौके पर जब दोबारा स्कूलें शुरू हुई तब मैंने लिखी थी, तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्वान है चलो स्कूल चलते हैं। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, पढ़ाई खुल के करते हैं। चलो स्कूल चलते हैं, पढ़ाई खुल के करते हैं, कि पूरा साल घर बैठे बहुत नुकसान कर बैठे, कि पूरा साल घर बैठे बहुत नुकसान कर बैठे। किताबों की पढ़ाई का, बयाज़ों की लिखाई का, ये माना पढ़ रहे थे हम, ये माना पढ़ रहे थे हम, मगर उसमें नहीं था दम। ग्रुपों को ज्वाइन कर पढ़े हम ऑनलाइन पर, ग्रुपों को ज्वाइन कर पढ़े हम ऑनलाइन पर, मगर जी भर नहीं पाए पढ़ाई कर नहीं पाए, मगर जी भर नहीं पाए पढ़ाई कर नहीं पाए। कि जो है बात असली में कहाँ वो बात नकली में, कि जो है बात असली में कहाँ वो बात नकली में। मगर अब शुक्र है रब का, मगर अब शुक्र है रब का, मुनासिब हाल है सबका, कि अब बाहर निकलते हैं, कि अब बाहर निकलते हैं। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त पेशकश यहाँ पर शकील हनीफ सर के ज़रिए से हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही है कि चलो बहुत नुकसान कर बैठे, चलो स्कूल चलते हैं। 2 साल का जो तालीमी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब यकीनन स्कूल जाकर ही हो सकती है, यही पैगाम आप दे रहे थे। इसके अलावा भी सर मैंने सुना है कि आपने मुअल्लिम के ऊपर भी शायद कोई मुअल्लिम जो है यौम असातिज़ा के मौके पर अच्छा मैंने लिखी थी कुछ साल पहले। वो असल में गज़म है। हाँ जी। अच्छा, मगर वो एक अलग मसला है, कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है, इसलिए उस एतराज़ के बिना पे एक अच्छी नज़्म में खोना नहीं चाहता। तो आप नज़्म के तौर पर ही इसे मतलब नज़्म और गज़ल को जोड़कर गज़्म बनाने की कोशिश की। उस मौके पर हम बात करेंगे। चलेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल इसे आप नज़्म समझें। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। मुअल्लिम नज़्म है। मुअल्लिम नाम है जिसका, मुअल्लिम नाम है जिसका मुक़द्दस शख्स होता है। मुअल्लिम इल्म देता है, मुअल्लिम तर्ज देता है। मुअल्लिम इल्म देता है, मुअल्लिम तर्ज देता है। मुअल्लिम ही तो है जो बेअदब को पारसा कर दे, मुअल्लिम ही तो है जो बेअदब को पारसा कर दे। मुअल्लिम बेज़बानों को सुखन का नाखुदा कर दे, मुअल्लिम बेज़बानों को सुखन का नाखुदा कर दे। मुअल्लिम कच्ची मिट्टी को एक आलीशान घर कर दे, मुअल्लिम कच्ची मिट्टी को एक आलीशान घर कर दे।
मुअल्लिम माली होता है। मुअल्लिम माली होता है जो पौधों को हरा कर दे, मुअल्लिम नन्हे बच्चों को ज़मीं से आसमां कर दे। मुअल्लिम नन्हे बच्चों को ज़मीं से आसमां कर दे। मुअल्लिम जो भी करता है ये उसका फ़र्ज़ होता है। मुअल्लिम जो भी करता है ये उसका फ़र्ज़ होता है। मुअल्लिम वो नहीं जो बस निसाबों को करे पूरा। वाह वाह वाह। मुअल्लिम वो नहीं जो बस निसाबों को करे पूरा। मुअल्लिम वो है जो बच्चों को जीने का हुनर दे दे। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो एक मिसरा दोबारा अगर आप पेश कर दें तो यही मुअल्लिम जो अर्श पर पहुंचा देता है बच्चों को, क्या बात कही है, वाह वाह वाह। मुअल्लिम नन्हे बच्चों को ज़मीं से आसमां कर। हाँ मुअल्लिम, क्या बात है, वाह। नज़्म यहाँ पर पेश कर रहे थे शकील हनीफ सर, जो कि मुअल्लिम की जो उस खुसूसियात होती हैं, उन खुसूसियात का एक मजमुआ जो है वो आपने यहाँ पर पेश किया है। आप खुद एक मुअल्लिम हैं और आप भी जानते हैं कि मुअल्लिम के क्या काम होते हैं, उसके क्या हुकूक होते हैं और किस तरह से वो समाज, माशरे और तालिबान इल्म के लिए मुफीद साबित हो सकता है। बहुत ही दरअसल एक बच्चे ने जब यौम असातिज़ा का मौका था तो एक बच्चे ने कहा कि सर कुछ नज़्म वगैरह हो तो मुझे दें। मैंने तलाश किया लेकिन कहीं पर नहीं मिली। अच्छा। तो फिर मैंने उसको खुद ही तहरीर करने की कोशिश की। क्या बात है, वाह वाह। तो ये बेहतरीन पेशकश आप लोगों के सामने शकील हनीफ सर के ज़रिए से पहुंची, जहां उन्होंने एक स्कूल के माहौल के ऊपर और लॉकडाउन अनलॉक के ऊपर जो है एक नज़्म पेश की। वहीं पर मुअल्लिम की जो खुसूसियात होती हैं, मुअल्लिम के जो काम होते हैं, उस पर भी आपने एक नज़्म पेश की। मैं चाहूँगा सर कि आपकी और कोई तख्लीक अगर आपके पास हो तो वो भी हमारे नाजरीन के मेरी एक और नज़्म है जो माशाल्लाह बैरून मुल्क को भी काफ़ी मशहूर हुई है। वो कुर्बानी के मौके पर थी। अच्छा, अभी ईद उल अज़हा का मौका भी आने वाला है। हाँ, उसको पेश करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। उन्वान है चलो कुर्बान कर डालें। हाँ, देखिए कि महीना हम पे कुर्बानी का फिर से साया अफकन है। महीना हम पे कुर्बानी का फिर से साया अफकन है। चलो कुर्बान कर डालें अना को खुद पसंदी को। चलो कुर्बान कर डालें अना को खुद पसंदी को, अदावत को, कदूरत को, जहालत और नफ़रत को। चलो कुर्बान कर डालें, चलो कुर्बान कर डालें दिलों को बांटने वाली, दिलों को तोड़ने वाली हर एक बेकार आदत को। चलो कुर्बान कर डालें दिलों को बांटने वाली, दिलों को तोड़ने वाली हर एक बेकार आदत को। चलो कुर्बान कर डालें फ़कत अल्लाह की खातिर। क्या बात, फ़कत अल्लाह की खातिर खुदारा एक हो जाएं। फ़कत अल्लाह की खातिर खुदारा एक हो जाएं। मुसलमान को मुसलमान से जो बांटे ऐसी आदत को। चलो कुर्बान कर डालें, चलो कुर्बान कर डालें कि कुर्बानी अलामत है खुदा को राज़ी करने की। कि कुर्बानी अलामत है खुदा को राज़ी करने की, बदी की हर अलामत को चलो कुर्बान कर डालें। माशाअल्लाह, चलो कुर्बान कर डालें। बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम कुर्बानी के उन्वान से यहाँ पर शकील हनीफ सर ने एक नज़्म के ज़रिए से आवामुन नास को और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को, जो कि मामूली बातों पर जो है वो आना का मसला बनाकर एक दूसरे से जो है वो दूरी का जो मामला कर बैठते हैं, उसी को, उन दूरियों को कुर्बत में तब्दील करने की कोशिश एक नज़्म के ज़रिए से शकील हनीफ सर ने यहाँ पर की है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपने जो कीमती वक्त यहाँ पर इस चैनल के लिए दिया, हमारे नाजरीन के लिए दिया, उसका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप कोई पैगाम दें हमारे समाज को, हमारे माशरे को, और जिस तरह से फ़िल वक्त तलबा को ज़रूरत है किसी पैगाम की, किसी मैसेज की, किसी रहनुमाई की, किसी सरपरस्ती की, तो आप तलबा को भी, वहीं असातिज़ा को भी, वहीं उनके वालिदैन और सरपरस्तों को भी कोई ऐसा पैगाम दें कि वापस से जो है तालीमी माहौल जो है वो रमा दमा हो जाए। और असातिज़ा को ज़रिए जो है पूरी कोशिश होती है। असातिज़ा जो है हमारे वो ऑनलाइन तरीके से अभी तदरीस कर रहे हैं। मैं तलबा और सरपरस्तों को यही कहना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन तदरीस हमारी मजबूरी है। बेशक इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऑफ़लाइन पैमाने पर ऑफ़लाइन तरीके से तदरीस शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए हम जैसे भी, जहाँ से भी, कहा जाता है कि जैसे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले, क्या बात, तो ऑनलाइन तरीके से जो भी मटेरियल आप तक पहुँच रहा है, चाहे वो ग्रुप के ज़रिए हो, चाहे डायरेक्ट हो, आप घर बैठे उसे
हासिल करें, वो इल्म हासिल करें। असातिज़ा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अगर तलबा भी उसे संजीदगी से लेते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी थोड़ा बहुत भी हम सीख लेते हैं वो काफ़ी होगा। और फिर जब वो क्लासेस शुरू होंगी तो इंशाअल्लाह वहाँ पे तो हम पढ़ाई बिल्कुल करेंगे। बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, बहुत ही अच्छा पैगाम यहाँ पर शकील हनीफ सर के ज़रिए से हमारे नाज़रीन तक पहुँच रहा है कि यकीनन तलबा को जो है दोबारा से तालीम से की रो में लाने का जो बहुत अहम मकसद और बहुत अहम ज़रूरत है आज वक्त की, जी जहाँ से मिले, जिस कदर मिले, जैसे मिले, आप हासिल कीजिए, इल्म ज़रूर हासिल कीजिए। इसी पैगाम के साथ जो है शकील हनीफ सर हमसे विदा चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर समझा, उसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन